Hello friends, myself Manish and I most welcome you on my YouTube channel कट्टा कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, समय निकलता जा रहा है और एग्जाम्स हमारी नज़दीक आती जा रही है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने कट्टा कॉमर्स क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नींव रखी थी। तभी से आप लोगों का इतना प्यार और सहयोग मुझे मिल रहा है और साथ में अधिकांश लोगों की एक ही क्वेरी अधिक मुझे देखने को मिली, वो है कि सर सबसे पहले आप अकाउंट सेक्शन स्टार्ट करिए, अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट करिए। बच्चों का एक ही कहना है कि बोलो सर अकाउंट्स टफ पढ़ती है, अकाउंट समझ नहीं आ पा रही है। तो दोस्तों, ये मेरा दावा है कि आपकी उस टफ सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए कट्टा कॉमर्स क्लासेज आपके साथ खड़ा हुआ है। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपके साथ मिलकर के एक लंबी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो है अकाउंट फॉर क्लास 12। दोस्तों, दावा करता हूं अगर इस जर्नी में आप मेरे साथ रहेंगे, प्रॉपर रूप से आप इसमें जुड़े रहेंगे, ऐड रहेंगे, तो जो आपकी सबसे टफ सब्जेक्ट है वो आपको सबसे इजी लगेगी और सबसे ज्यादा मार्क्स भी आशा करता हूं आप इसी सब्जेक्ट में गेन कर पाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपने कॉमर्स सेक्टर चूज किया है, तो अकाउंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। अगर आप कॉन्सेप्ट से समझ के पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आपको 100 मार्किंग देगी। तो आइए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, कॉपी पेन साथ में रखिएगा जिससे आप नोट साथ के साथ नोट कर सकें। तो आइएगा, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्लास 11th में आप लोगों ने बिजनेस के बारे में जाना। क्लास 11th में आप लोगों ने बिजनेस को जाना। व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। तो बेटा बात करें तो मेनी काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म आर अवेलेबल फॉर बिजनेस। एक बिजनेस करने के लिए हमारे पास काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहला प्लेटफॉर्म आप लोगों ने क्लास 11th में बात की और वो बिजनेस था आपका बेटा सॉल प्रोप्राइटरशिप। सॉल प्रोप्राइटरशिप ऑब्लिक सॉल ट्रेडिंग। सॉल प्रोप्राइटरशिप ऑब्लिक सॉल ट्रेडिंग। बेटा इट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ द बिजनेस। ये किसी बिजनेस को करने की सबसे बेसिक फॉर्म है। डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा आपसे। तो बच्चों, ए बिजनेस इज ऑन मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। जब किसी बिजनेस को एक सिंगल पर्सन के द्वारा मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वो बिजनेस होता है बेटा आपका सॉल प्रोप्राइटरशिप। बट बेटा जैसा कि आपको पता है, एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे मेन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे मेन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और बच्चों, एक व्यक्ति के पास जनरली कैपिटल लिमिटेड ही होती है। तो बेटा इस बिजनेस की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, इस बिजनेस की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो आइएगा, मैं आपके सामने बात करता हूं लिमिटेशंस ऑफ ए सॉल प्रोप्राइटरशिप। इस सॉल प्रोप्राइटरशिप की मैं आपसे लिमिटेशंस की बात करता हूं। तो बेटा फर्स्ट लिमिटेशन है, वो है आपकी कैपिटल, या मैं डाल दीजिए सेकंड। फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल। फर्स्ट है आपका लिमिटेड कैपिटल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस को रन करने के लिए सबसे पहले कैपिटल की जरूरत होती है। बट सॉल प्रोप्राइटरशिप की सबसे बड़ी लिमिटेशंस है कि एक ही बंदा चूंकि ऑनर होता है, तो उसकी कैपिटल बेटा हमेशा लिमिटेड होती है। सेकंड आपसे बात करूं, मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक व्यक्ति
सभी फील्ड्स में एक्सपर्ट नहीं होता है। तो सॉल प्रोप्राइटरशिप की सेकंड लिमिटेशन हमारे पास है मैनेजमेंट स्किल्स। थर्ड आपसे बात करूं रिस्क, और ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि सॉल प्रोप्राइटरशिप में केवल सिंगल बंदा बिजनेस का ओनर होता है, तो उस बिजनेस की पूरी रिस्क उसी व्यक्ति के पास होती है। तो बेटा जैसा कि आपको पता है, इस कंपटीशन के युग में एक बंदा अपने आप को, एक छोटा बिजनेसमैन अपने आप को बड़े बिजनेसमैन से फेस नहीं कर पाता है। उसे भी धीरे धीरे अपनी फॉर्म बदलनी पड़ती है, अपने आप को ग्रो करना पड़ता है, अपने आप को बढ़ाना पड़ता है। तो बेटा उसी प्रकार इस बिजनेस ने भी अपनी फॉर्म बदली। जैसा कि मैंने आपसे बात की थी, मेनी काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म आर अवेलेबल फॉर बिजनेस, जिसमें फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ा सॉल प्रोप्राइटरशिप, और सेकंड फॉर्म, बिजनेस की सेकंड फॉर्म जो बदलने जा रही है बेटा, वो है आपकी पार्टनरशिप। सेकंड फॉर्म ऑफ द बिजनेस, मेन पॉइंट, मेनली सेकंड फॉर्म ऑफ द बिजनेस वो है बेटा आपकी पार्टनरशिप। और जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th में हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आप पढ़ने वाले हैं, वो है आपकी पार्टनरशिप। तो बेटा सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है। अभी हम लोगों ने जाना सॉल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, व्हाट इज सॉल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद हम लोगों ने देखा लिमिटेशंस ऑफ ए सॉल प्रोप्राइटरशिप, और इसके बाद फिर इसकी लिमिटेशंस हम लोगों ने देखी। बेटा अब हम क्लास में बात करने वाले हैं, वो है आपकी पार्टनरशिप। तो आइए बच्चों, सॉल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम लोगों ने जाना, और अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप की आपसे बात करता हूं। पार्टनरशिप को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आइएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने बनता है बेटा, व्हाट इज पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने इस डेफिनेशन से एक निकल के आ रहा है कि पार्टनरशिप पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, कौन सा लॉ अप्लाई होता है। तो वो आपके सामने था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। आइएगा डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात आती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। सबसे पहली कहानी आपके सामने आती है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो बेटा मीनिंग हम लोग समझे कि पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक रिलेशन है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म को यूज लेना चाहते हैं, तो मिनिमम 2 मेंबर्स का होना कंपल्सरी। तो बेटा सबसे पहली बात है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, एक संबंध है, एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक रिलेशन है। आगे लिखा हुआ है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, हु हैव एग्रीड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। वो किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, उन्होंने किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्रीमेंट बनाया है जो कि कैरिड ऑन बाय ऑल, जो कि उन सबके द्वारा रन किया जाता है, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा रन किया जाता है। तो बेटा आप लोगों ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी, आइएगा मेरे साथ वापस समझ लीजिएगा। बेटा पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसा कि आपके सामने है कि पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक रिलेशन है जो कि ऐसे बिजनेस को बांटने का एग्रीमेंट करते हैं, ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने का एग्रीमेंट करते हैं जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा रन किया जाता है। तो आइएगा नेक्स्ट टॉपिक की बेटा बात करते हैं हम लोग, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप की क्या फीचर्स है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो बेटा जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आपको डेफिनेशन प्रॉपर वे में समझ में आ चुकी है, अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से समझा है, तो आपको फीचर्स चुटकियों में याद हो जाएंगे बेटा। बोलो सर कैसे? तो आइएगा, सबसे पहली कहानी आई थी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो सबसे पहला फीचर आपका पार्टनरशिप का है टू और मोर पर्सन्स, यानी अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो बेटा कम से कम दो बंदों का होना जरूरी है। तो आइएगा, साथ ही साथ या मैं आपको लिमिटेशंस भी डाल देता हूं, मिनिमम इक्वल टू 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम इक्वल टू 50 मेंबर्स। बेटा किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 मेंबर्स का होना कंपलसरी है, और मैक्सिमम बात करूं तो 50 मेंबर्स का होना कंपलसरी है। आइएगा, नेक्स्ट फीचर है एग्रीमेंट। बेटा दूसरा फीचर आपके सामने निकल के आया है एग्रीमेंट। देखिएगा, हु हैव एग्रीड, ये मैंने आपको पहले भी समझाया, हु हैव एग्रीड, जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है। बेटा पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट का ही रिजल्ट है। तो बेटा पार्टनरशिप का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आपके सामने है, वो है एग्रीमेंट, कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। आइएगा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अगला फीचर पार्टनरशिप का निकल के आता है बेटा कि उनके बीच में किसी बिजनेस का होना भी जरूरी है, कि वो लोग किसी बिजनेस को रन करते हो जिसका प्रॉफिट मोटिव हो, जिसका उद्देश्य ये हो कि वो लोग प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। एग्जांपल, बेटा सम पर्संस आर परचेज्ड ए पीस ऑफ लैंड। कुछ लोगों ने मिलकर के एक जमीन का टुकड़ा, एक लैंड का टुकड़ा परचेज किया। तो बेटा दिस इज नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप, इसे आप पार्टनरशिप नहीं कह सकते, बिकॉज वे लोग बिजनेस नहीं करते और उनका प्रॉफिट मोटिव भी नहीं है। तो इसलिए पार्टनरशिप होने के लिए कंपलसरी है कि एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, उनके बीच में बिजनेस भी होना चाहिए, एंड प्रॉफिट मोटिव, उनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना भी होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है बेटा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अगला टॉपिक आया है आपका फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में, नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जैसा कि आप ऊपर भी देख चुके थे, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। बेटा जिस बिजनेस को लेकर के उन लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट की है, तो बेटा जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट्स के साथ साथ लॉसेस तो अपने आप साथ में चलते हैं। तो बेटा दूसरा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यानी उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को क्या करेंगे बेटा, शेयर करेंगे। नेक्स्ट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगला हमारा फीचर्स निकल के आता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो कि उन सब के द्वारा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है। आशा करता हूं बेटा आप लोगों को फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप समझ में आ गई होगी। आइएगा रिपीट कर लेते हैं हम लोग एक बार, टू और मोर पर्संस, इसमें मिनिमम बेटा 2 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम 50 होंगे। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, थर्ड है एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, एंड फिफ्थ है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा आशा करूंगा कि जब मैं रिपीट करूं तो आप मेरे साथ साथ रिपीट करिए, बेटा इससे रिपीट करने से याद होता है। तो आइएगा नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। अगला टॉपिक हमारे सामने निकल के आता है बेटा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जिसे मैं दूसरी भाषा में कहूं एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट। तो बेटा आपके सामने लिखा हुआ है सच ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। बेटा एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पार्टनर्स के बीच में जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई हैं, उनको जिस डॉक्यूमेंट पे नोट किया जा रहा है, जिस डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट बेटा आपका पार्टनरशिप डीड। वापस आ जाइए, सच ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स
द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट, जो कि पार्टनर्स के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई हैं उनको जिस डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड किया जाता है वो डॉक्यूमेंट आपका है पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। क्लियर बेटा? तो अब बेटा एक नेक्स्ट बात आती है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सुना होगा कि पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट बेटा एट प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जनरली पार्टनरशिप डीड रिटन ही बनाया जाता है। आइएगा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगला टॉपिक आपके सामने है बेटा, सभी लोग ध्यान देंगे। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट नहीं बनाया, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट अगर नहीं बनाया है, तो बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस नोट किए गए हैं, जो रिकॉर्ड किए गए हैं, वो ऑटोमेटिकली उस पार्टनरशिप पे अप्लाई हो जाएंगे। तो बेटा टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मींस ऑरल अगर एग्रीमेंट चल रहा है, तो ये कुछ आपके सामने टॉपिक्स हैं, देखिएगा। फर्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट और लॉसेज आर डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स इक्वली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं बना रखा है, तो बेटा जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो हमेशा इक्वल होगा। याद रखिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो बेटा पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयर होगा वो हमेशा इक्वल होगा। नेक्स्ट है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर को आईओसी प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। सीधी सी बात है, एक बंदा एक पार्टनर फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी बंदे को आईओसी प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। तो ये मैंने क्रॉस लगा दिया है, इट मींस किसी भी बंदे को आईओसी फर्म नहीं देगी। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा नो इंटरेस्ट ऑन चार्ज ऑन ड्रॉइंग। किसी भी बंदे ने अगर फर्म से कोई अमाउंट विड्रॉल की है, कोई ड्राइंग की है, तो उस पे किसी भी प्रकार का आईओडी नहीं दिया जाएगा। इस पे भी मैंने बेटा क्रॉस लगा दिया है, इट मींस आईओडी नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट सैलरी टू पार्टनर। बेटा क्रॉस लगा दो इसके भी, इट मींस एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, आईओसी नॉट प्रोवाइडेड टू पार्टनर। किसी भी पार्टनर को सैलरी, आईओसी वगैरह ये भी नहीं दिया जाएगा। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लीजिए मैंने इसके पास इंपॉर्टेंट नोट किया है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इफ ए पार्टनर गिवन टू लोन टू फर्म, एक पार्टनर किसी फर्म को अगर लोन देता है, देन फर्म प्रोवाइडेड टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फर्म उस पार्टनर को 6% पर एनम, फिक्स है बेटा ये 6% पर एनम, 6% पर एनम की रेट से सामने वाले बंदे को इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएगी। तो आइएगा वापस बात कर लेते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रॉस लगाया मैंने, नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं चार्ज करना है। सैलरी टू पार्टनर, नहीं देनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो फिक्स है बेटा 6% पर एनम प्रोवाइड किया जाएगा टू पार्टनर्स। एंड लास्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमेशा क्या होगा बेटा, इक्वल। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को आज की क्लास, जो ये थ्योरी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं आज जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स मैंने आपको क्लियर करवाए, पार्टनरशिप के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आशा करता हूं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्लास जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो,
अगर जो मैंने आप लोगों को समझाया है वो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं आप लोगों को कैसा लगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाले मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मैं आपको फुल तैयारी करवाऊंगा एग्जाम्स के लिए। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त।